कल से पक्का, ये वो 3 जादुई शब्द हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक कॉमेडी सर्कस बना दिया है। भाइयों, इसका सबसे पहला लक्षण है, जब सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है तो दिल से आवाज आती है, यार आज रहने दे, आज मैं जिम में नहीं, सीधा द हल्क बनकर उठूंगा और लोहे को भी मोड़ दूंगा, दीवारें फोड़ दूंगा, दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन आज सोने दे प्लीज। ये कोई बीमारी नहीं है भाई साहब, ये तो एक इंटरनेशनल लेवल का बहाना है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हमारा दिमाग हमें रोज सुबह ये यकीन दिलाता है कि कल हम कोई सुपरमैन बन जाएंगे। हम सोचते हैं कल मैं सुबह 5 बजे उठकर 200 पुशअप्स मारूंगा, 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, चांद पर झंडा गाड़ूंगा और फिर दुनिया बदल दूंगा। और फिर अगले दिन वही कल आता है और आपका दिमाग कहता है, अबे कल तो तूने सिर्फ पुशअप का वीडियो देखा था, असल में थोड़ी मारा था, आज रहने दे, कल से देख लेंगे, आज तू भी सो और मुझे भी सोने दे। तो भाइयों और बहनों, आज हम इसी कल से पक्का सिंड्रोम को ऐसी लात मारेंगे कि वो सीधे मंगल ग्रह पर जाकर गिरेगा और वहां जाकर रील बनाएगा, वो उस वाले गाने पर, कच्चा बादाम मेरा पक्का बादाम। आज हम जानेंगे कि कैसे इस बीमारी को लात मारकर हम अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पर वापस ला सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का यह सेशन आपकी जिंदगी में वो बवंडर लाएगा जिसकी वजह से आप कल से नहीं, आज से ही अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर शेडो। तो चलिए शुरू करें आज का ज्ञान। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले जाने ये बीमारी है क्या, कोरोना है कि उसके पिताजी आए हैं। चलिए जाने कल से पक्का सिंड्रोम क्या है। यार, ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक हालत है जहां हमारा दिमाग हमें हर दिन एक नई उम्मीद बेचता है, बहुत सस्ते दामों में, जैसे शॉपिंग मॉल में सेल लगी हो। ये कुछ उस दोस्त जैसा है जो हर बार उधार लेता है और कहता है, ए भाई कल पक्का वापस कर दूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। असल में ये सिंड्रोम एक टाइम ट्रैवलिंग बहाना है। हमारा दिमाग हमें आज से उठाकर सीधे कल में फेंक देता है ताकि हम आज कुछ भी ना करें। इसका सबसे बड़ा लक्षण है द सुपरमैन सिंड्रोम। सुबह आप सोचते हो आज मैं 1 घंटा जिम करूंगा, और शाम को आप कहते हो 1 घंटे से क्या होगा, कल से पक्का 3 घंटे करूंगा। सच बताओ, यही होता है ना आपके साथ? ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहां हम खुद को हर दिन झूठी तसल्ली देते हैं। अरिजीत वाली झूठी सही, मगर तसल्ली तो दिला दे। चलो अब जानो कैसे पता करें ये बीमारी आपको है या नहीं। कल से पक्का के लक्षण, सिम्टम्स। अगर आपको ये लक्षण दिखें तो समझ लीजिए कि आप भी कल से पक्का के शिकार हैं। सिगरेट के पैकेट वाला फोटो अब आपका भी बनेगा। लक्षण लिस्ट, जिम का नया मेंबरशिप। आपके पास जिम का 1 साल का मेंबरशिप कार्ड है जो आपके वॉलेट में धूल खा रहा है। आपकी नई जिम की टी शर्ट और जूते सिर्फ इसलिए खरीदे गए हैं ताकि आप इंस्टाग्राम पर फोटो डाल सकें। आप जिम के दरवाजे पर जाते हैं, उसे देखते हैं और कहते हैं, यार आज भीड़ बहुत है, कल से पक्का जिम को हिलाकर रख दूंगा। हेल्थ फ्रीक बनना। आप सुबह उठकर बोलते हैं, आज से सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा, केला, अमरूद, संतरा, गन्ना, और गलती से आपको पिज्जा दिखाई दे तो आपके शब्द आज तो ना हो पाएगा अन्ना। फिर आप YouTube पर एक हेल्दी रेसिपी, वो क्या होता है, हाँ, ग्रीन गार्डन सलाद जैसी चीजों का वीडियो देखते हुए दूसरे हाथ से पिज्जा का स्लाइस मुंह में डालते हैं और कहते हैं, कल से पक्का आज चीट डे है, पढ़ाई और काम का पहाड़। आपने एक टू डू लिस्ट बनाई है जो इतनी लंबी है कि उसे देखकर ही आपकी हिम्मत टूट जाती है। आप सोचते हैं, अरे यार ये सब तो एक दिन में नहीं होगा, कल से पक्का एक काम निपटाऊंगा। और फिर आज का पूरा दिन आप सिर्फ रील्स पर कच्चा बादाम और मीम पर बहुत तेज हो रहे हो देखने में गुजार देते हैं। कल से पक्का और दारू। जब जुबान का ढक्कन खुलता है, ये वो समय होता है जब हमारा दिमाग खुद को सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु समझने लगता है। रात के 12 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब हम गिलास हाथ में लेकर अपने आप से ऐसे वादे करते हैं जो सुबह की धूप में रेत की तरह बिखर जाते हैं। रात की बड़ी बड़ी बातें सुनिए, शायद आपकी कहानी। आप बोलते हैं, पहला पैग खत्म करते हुए जोश में, आज सुन ले भाई, बस आज और कल से पक्का मैं जिम में ऐसा घुसूंगा कि 1 महीने में बॉडी ऐसी बना लूंगा कि अर्नोल्ड मेरे से पूछने आएगा, भाई क्या खाता है।
फिर दोस्त जो पहले से एक छोटी बोतल पीकर आपके पास आया था, वो बोलता है, भाई एक और ले, तेरा मोटिवेशन देखकर मुझे भी जोश आ रहा है। मन करता है कि तेरे नाम से एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल खोलकर वीडियो बनाऊं। और बोलेगा, भाई एक पेग और बनाऊं क्या? फिर आप जिसे अभी अभी पेग का असर होने लगा है, आप बोलते हैं, अबे एक और पेग क्यों? कल से मेरी बॉडी में शराब नहीं, सिर्फ प्रोटीन शेक होगा और मैं इतना फिट हो जाऊंगा कि एक ही मुक्के में दीवार तोड़ दूंगा, पहाड़ फाड़ दूंगा और पानी में आग लगा दूंगा। बस कल सुबह होने दे एक बार। और फिर अगली सुबह की भयानक सच्चाई। अगले दिन जब आपका 5 बजे का अलार्म बजता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कान के पास आकर बम फोड़ दिया हो। हैंगओवर से आपका सिर ऐसे फट रहा होता है कि आप सोच भी नहीं पाते। आपके दिमाग की आवाज आती है, चल उठ, पहाड़ फाड़ना है तुझे। आप आधे होश में, अरे यार मैं तो वो था जो कल रात को कह रहा था कि मैं सुपरमैन हूं। यह तो मैं हूं जो अभी कंबल नहीं उठा पा रहा हूं। आप, यार कल से पक्का मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा, बिलियनियर बनूंगा और मार्क जुकरबर्ग को अपना असिस्टेंट रखूंगा। उसका नाम भी मुकेश जुकरबर्ग रख दूंगा। बस कल से पक्का। अगले दिन आप ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बॉस से कहते हैं, सर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल से पक्का काम शुरू करूंगा। यह है कल से पक्का का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फनी रूप। कल से पक्का के लक्षण, सबके लिए स्पेशल एडिशन, स्टूडेंट्स देश का भविष्य, किताबें और नोट्स। आपकी डेस्क पर किताबें ऐसे रखी हैं जैसे वो कोई म्यूजियम में पुरानी कलाकृतियां हों। आप उन्हें देखते हैं और कहते हैं, यार आज मूड नहीं है, कल से पक्का पढ़ूंगा। और वो कल तब आता है जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है और आप सोचते हो, यार ये सब तो देखा हुआ है। प्रोजेक्ट का डेडलाइन, आपको पता है कि अगले हफ्ते प्रोजेक्ट जमा करना है। आप सोचते हैं, अरे यार अभी तो एक हफ्ता है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और फिर एक रात पहले आप पूरी रात जागकर गूगल पर 1 घंटे में प्रोजेक्ट कैसे बनाएं सर्च कर रहे होते हैं। स्टडी ग्रुप, आपके दोस्त आपको बुलाते हैं, चल भाई आज साथ में पढ़ते हैं। आप कहते हैं, यार आज तो मैं अपना पर्सनल रिसर्च करूंगा, बिल्कुल गोपनीय। तुम लोग शुरू करो, कल से पक्का साथ में बैठेंगे। देश के भविष्य यही हाल है ना आपका। नौकरी करने वालों के लिए ईमेल और रिपोर्ट। आपके इनबॉक्स में 500 से ज्यादा अनरीड ईमेल हैं। आप एक एक करके उन्हें डिलीट करते हैं और कहते हैं, अरे यार ये तो स्पैम है, कल से पक्का मैं अपने इनबॉक्स को 0 पर लाऊंगा। और अगले दिन फिर से 500 नए ईमेल आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना, आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने को दिया है। आप एक स्लाइड बनाते हैं और कहते हैं, हाँ आइडिया तो अच्छा है, बाकी का काम कल से पक्का करूंगा। और फिर अगले दिन आप सोचते हैं, अरे यार कल तो फ्राइडे था, आज तो वीकेंड है, काम कौन करता है। हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस, आप रोज सोचते हैं कि यार आज मैं जल्दी घर जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा। लेकिन फिर आप अपने लैपटॉप को देखते हैं और कहते हैं, ये एक ईमेल बहुत जरूरी है, कल से पक्का जल्दी जाऊंगा। और फिर रात के 10 बजे भी आप वही ईमेल लिख रहे होते हैं। अब बात करें हमारी माताओं और बहनों की। कल से पक्का और हाउसवाइफ, द होम मैनेजर प्रोक्रेस्टिनेशन। एक हाउसवाइफ की जिंदगी में कल से पक्का कोई बहाना नहीं, बल्कि एक टाइम टेबल का हिस्सा बन चुका है। उनकी सुबह की शुरुआत होती है एक जोश भरे वादे के साथ और खत्म होती है अगले दिन के लिए एक नए वादे के साथ। सुबह का जोश भरा वादा, हाथ में झाड़ू और पोछा लेकर। आज से पक्का मैं सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूंगी, एकदम चकाचक। घर को ऐसा चमका दूंगी कि मेरा पति और बच्चे कहेंगे, मम्मी ये हमारा घर है या कोई 5 स्टार होटल। किचन में खड़े होकर बोलती हैं, आज से पक्का मैं सिर्फ हेल्दी खाना बनाऊंगी, रोटी सब्जी दाल चावल सब एकदम बैलेंस। और फिर दिन की भयानक सच्चाई। सुबह 5 बजे अलार्म तो बजता है, लेकिन तभी बच्चे की नींद खुल जाती है और वो कहता है, मम्मी भूख लगी है। और आपके सारे प्लान धरे रह जाते हैं। एकदम किसी ने जैसे रायता फैला दिया हो। आप किचन में हेल्दी खाना बनाने जाते हैं,
लेकिन तभी भाई साहब का फोन आता है, हेलो, आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए कुछ नॉन वेज बना लेना। और आपके हेल्दी प्लान की जगह चिकन और बटर पनीर ले लेते हैं। दोपहर में आप सोफे पर बैठकर सोचते हैं, चलो अब 1 घंटे में सफाई शुरू करती हूं। लेकिन तभी आपको एक सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद आ जाता है और आप कहते हैं, यार ये एपिसोड देख लूं, उसकी नई पत्नी सुना है नागिन है, कल से पक्का सफाई करूंगी। और वो एपिसोड देखते देखते रात हो जाती है। ये वो लक्षण है जहां हाउसवाइफ अपनी जरूरतों और घर के कामों के बीच इस तरह फंस जाती है कि कल से पक्का ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। यह सिंड्रोम एक हाउसवाइफ की जिंदगी में इसलिए होता है क्योंकि उनका काम कभी खत्म ही नहीं होता। कल से पक्का और गांजा, द हाई एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, वो स्टेज है जहां कल से पक्का सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यहां आप दुनिया बदलने की बातें करते हैं, लेकिन वो बदलाव सिर्फ आपके दिमाग में होता है। हाई होने के बाद की बातें आप धुएं के छल्ले बनाते हुए, यार कल से पक्का मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसे पढ़कर लोग रोने लगेंगे। दोस्त जो पहले ही भंड है, भाई सही कह रहा है आप, मैं एक ऐसा गाना बनाऊंगा जिसे सुनकर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के पास भागकर जाएंगे और कहेंगे, डार्लिंग मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अब अपने सपनों पर ध्यान देना है। आप, कल से मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा और हिमालय पर जाकर ध्यान करूंगा और वहीं से व्हाट्सएप पर मोटिवेशनल ज्ञान बांटूंगा। और फिर अगले दिन की भयानक सच्चाई, अगले दिन जब आप उठते हैं तो आपको याद भी नहीं होता कि आपने क्या क्या बोला था। आपका दिमाग, क्या हुआ, कल तो तूने दुनिया बदलने का सोचा था। आप आधा होश में, भूख से बेहाल, अरे यार कल तो मैं बहुत ज्ञान बांट रहा था, आज तो मुझे बस एक प्लेट मैगी और एक ठंडी नींद चाहिए। आप अपने दोस्त से, भाई कल मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया था। दोस्त, नहीं भाई, तूने तो कहा था कि तू गांधी बन जाएगा और दुनिया से सारा हिंसा हटा देगा। फिर अचानक से तूने कहा कि हिंसा का मतलब हंसी होता है। तो दोस्तों, अगर आप गांजा पीकर कोई वादा करते हैं तो उसे एक मजाक समझकर भूल जाइए। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। यह बीमारी आपको मजाक मजाक में बर्बाद कर सकती है। और भी बहुत से प्रकार हैं इस बीमारी के, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब इस कल से पक्का बीमारी का इलाज जानते हैं। हाँ, अब आया सबसे जरूरी और मजेदार पार्ट। इस बीमारी का इलाज भी फनी तरीके से ही होगा ताकि हम हंसते हंसते इस समस्या को खत्म कर सकें। कल से पक्का का रामबाण इलाज इंग्लिश में बोले तो द अल्टीमेट क्योर फॉर श्योर फ्रॉम टुमारो। तो भाई, इस गंभीर बीमारी का इलाज क्या है? क्या हमें कोई जादू की छड़ी चाहिए, सोनपरी वाली? नहीं दोस्त, इस बीमारी का एक ही इलाज है, छोटे छोटे मजाक करना। अरे हां, मैं सीरियस हूं। इस सिंड्रोम का इलाज यही है कि आपको अपने दिमाग के साथ एक मजाक करना होगा। कल से पक्का के सारे वादों को कचरे में डाल दो। अब से आपको ऐसे काम करने हैं जो इतने छोटे हों कि आपका दिमाग भी कहे, यार ये तो कोई काम ही नहीं है। जिम जाने के लिए कल से पक्का 2 घंटे जिम जाऊंगा। इसकी जगह बोलो, आज से पक्का मैं बस जिम के दरवाजे तक जाऊंगा और उसे छू कर वापस आ जाऊंगा। आपका दिमाग सोचेगा, अरे यार ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है। और फिर धीरे धीरे आप उस दरवाजे के अंदर भी जाने लगोगे। किताबें पढ़ने के लिए कल से पक्का 50 पेज पढ़ूंगा। इसकी जगह बोलो, आज से पक्का मैं बस किताब का पहला पन्ना खोलूंगा और उसे देखूंगा। यह इतना छोटा काम है कि आपका दिमाग आपको रोकेगा ही नहीं। और फिर जब आप पहला पन्ना देखोगे तो हो सकता है आप दूसरा भी देख लो। घर की सफाई के लिए कल से पक्का पूरे घर की सफाई करूंगा। इसकी जगह बोलो, आज से पक्का मैं बस एक कचरे का टुकड़ा उठाऊंगा और उसे डस्टबिन में डालूंगा। यह इतना छोटा काम है कि आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कोई काम किया है। और फिर जब एक काम हो जाएगा तो दूसरा करने का मन अपने आप करेगा। इस इलाज का मजाक यही है
कि हमें अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। हमें उसे यह बताना है कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल से पक्का को लात मारो और अपनी जिंदगी को मजेदार बनाओ। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, एंड तक देखो, अभी जरूरी अनाउंसमेंट बाकी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर दिखाई गई वीडियोस देखते हो और उसको लाइक शेयर करते हो तो आपके लिए इनाम आने वाले हैं। बस एक काम करो, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर भेज दो, अपने वीडियो लाइक शेयर किया है और वीडियो पूरा देखा है। लकी लोगों को जल्द गिफ्ट भेजे जाएंगे। अब जो होगा वो ना किसी ने किया है ना कोई करेगा। आप बस जो बताया जाए फॉलो करें और देखें क्या क्या सरप्राइज मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं जो भी बन रहा हूं वो आपकी वजह से है। धन्यवाद।